नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम देखेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है और इसके टाइप के बारे में, और मेमोरी के लेकर आपको जो भी डाउट है आज क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी, और उसके बाद देखेंगे इसके टाइप। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस प्लेस that is used to store information। कंप्यूटर मेमोरी एक प्रकार से एक स्टोरेज डिवाइस या प्लेस होता है जिसका उपयोग हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का दो काम होता है बेसिकली। पहला नंबर इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना, और दूसरा जब भी हमें जो भी डाटा इंफॉर्मेशन उसमें सेव करे रहते हैं तो उसे हमें बार बार रिपीट करके देना। जिस प्रकार हमें कुछ भी याद रखना होता है तो हम अपने ब्रेन का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर को जो भी याद रखना होता है वो मेमोरी का उपयोग करता है। मेमोरी में रखा हुआ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को हमेशा याद रहता है। इस मेमोरी से हम बार बार इंफॉर्मेशन को ले भी सकते हैं। और आप भी जानते हैं कंप्यूटर में एक से ज्यादा मेमोरी होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके टाइप में इसके दो मेमोरी लिखे हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसे हम हमेशा मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ऐसा मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण प्राइमरी मेमोरी का स्पीड ज्यादा तेज होता है कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी, इसलिए इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है और इसका साइज कम होता है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले। अभी हम प्राइमरी मेमोरी का टाइप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दो टाइप का होता है, रैम एंड रोम। एक होता है रैम जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रैम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला डी रैम और दूसरा एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। तो अपने कंप्यूटर में हम जो भी टास्क परफॉर्म करा रहे होते हैं उसे हम रैम के मदद से करा रहे होते हैं। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका भी थ्री टाइप होता है। पहला होता है प्रोग्रामेबल रोम, और दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और लास्ट होता है हमारा इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम। ये थ्री टाइप्स होते हैं रोम के। चलिए हम आपको अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। ए होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इट इज आल्सो नोन ए ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे हमेशा हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। द मेमोरी यूनिट व्हिच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ऐसा मेमोरी यूनिट जो हमें बैकअप और स्टोरेज प्रोवाइड करता है, बैकअप एंड स्टोरेज प्रोवाइड करने वाले मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के थ्रू जो भी हम काम करते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए सिस्टम में एक स्टोरेज चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी में हम प्राइमरी मेमोरी द्वारा किए गए काम का डेटा स्टोर करते हैं। ये हमारा बस बैकअप का काम करता है। इसके टाइप देखेंगे उसके बाद हमें समझ में आएगा और अच्छे से। पहला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इस जमाने का बहुत ही फेमस मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, जिसे हम एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं, स्टोरेज मेमोरी कह सकते हैं, बैकअप मेमोरी भी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास HDD हार्ड डिस्क। इसका उपयोग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। और लास्ट है DVD। DVD पुराने जमाने की स्टोरेज डिवाइस होती थी, बहुत पुराने नहीं, अभी जल्दी में ही उसका प्रचलन खत्म हुआ है जब से HDD और पेन ड्राइव का चलन चालू हुआ है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।